दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती पुरानी गाड़ियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों की जब्ती पर रोक लगा दी है। सरकार के इस यूटर्न का असर दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन मालिकों पर पड़ेगा, जो हाल ही में ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग की सख्ती से परेशान थे। बीते कुछ हफ्तों से दिल्ली में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को जब्त करने का अभियान तेजी से चलाया जा रहा था। एनजीटी के आदेश और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के तहत 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को सड़कों से हटाया जा रहा था। इस अभियान का मकसद दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता को बेहतर करना था, लेकिन इस कार्यवाही से आम जनता, खास तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे थे। कई बार ऐसी गाड़ियां भी जब्त कर ली गईं जिनका इस्तेमाल केवल निजी जरूरतों के लिए हो रहा था और जिनकी हालत अभी भी अच्छी नहीं थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस अभियान को तत्काल प्रभाव से रोकने का फैसला लिया है। सरकार की ओर से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि पुराने वाहनों पर लगे ईंधन प्रतिबंधों को लागू करने में तकनीकी कठिनाइयां आ रही हैं। वाहन डेटा, आरसी रिकॉर्ड, सड़क पर पहचान की प्रक्रिया और स्क्रैपिंग के लिए व्यवस्था जैसे कई पहलू इतने जटिल हैं कि उन्हें फिलहाल प्रभावी रूप से लागू किया नहीं जा सकता। इसके अलावा जनता में इस अभियान को लेकर रोष था। आए दिन गाड़ियों की जब्ती की खबरें वायरल हो रही थी और यह मुद्दा राजनीतिक तूल पकड़ने लगा था। दिल्ली पुलिस ने भी गुरुवार को इस संबंध में नरमी दिखाई और किसी भी उम्रदराज वाहन को जब्त नहीं किया। ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए कि जब्ती की जगह पहले वाहन मालिकों को चेतावनी दी जाए और उन्हें विकल्प दिए जाएं, जैसे वाहन स्क्रैपिंग या इलेक्ट्रिक में कन्वर्जन की सुविधा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संकेत दिया कि अब सरकार पुराने वाहनों के विकल्प पर काम करेगी। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना, कन्वर्जन किट की उपलब्धता और सब्सिडी पर विचार किया जा रहा है। साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली की वायु की गुणवत्ता को नुकसान न पहुंचे। दिल्ली सरकार का यह फैसला आम लोगों को राहत जरूर देगा, लेकिन यह भी साफ है कि वायु प्रदूषण की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई है। पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध जैसे कदमों के लिए संतुलित और व्यवहारिक नीति बनाना बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कैसे जनता की जरूरतों और पर्यावरण सुरक्षा के बीच संतुलन बनाती है। आपका कहना जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। तमाम खबर जानकारी आप तक लाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।